कि ये मसला कहीं जाता दिखता है, या जैसा अभी किसले जी ने कहा कि आखिर में हेमंत सोरेन को जाना तो पड़ेगा, वो चले ही जाएंगे, कोई और ऑप्शन है नहीं। लेकिन क्या उससे पहले वो अच्छी भली हवा बांध देंगे? और ये 1932 के खतियान के मामले में हो सकता है उनके हाथ में बहुत कुछ ना हो, लेकिन इतना माहौल तो बना ही सकते हैं कि भाई मैं करने जा रहा था, देखिए बीजेपी करने नहीं दे रही है। यही हो रहा है, जो आपने अंतिम बात कही ना, इसी की राजनीति हो रही है। 1932 के मामले को एक तरह से नीतीश और तेजस्वी का जो कास्ट सेंसस है ना बिहार में, वो इसी प्रकार का एक राजनीतिक खेल जो है हेमंत सोरेन का है। अरे आप क्या कहेंगे भाई, आज सन ऑफ द सॉइल तो सबको चलता है ना, सब जगह जगह माँ माटी बानोस धरती पुत्र वगैरह वगैरह। तो वो झारखंड के खतियान का मुद्दा, माने लैंड ओनरशिप, जो आप जो ओरिजिनल वहां के झारखंड के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उसकी अस्मिता की पॉलिटिक्स अगर वो कर रहे हैं तो ये तो घाटा तो उनको नहीं देगा। ये खेल खेल रहे हैं वो, आगे उनको पता है कि क्या आगे क्या होने वाला है। पहली बात, हो सकता है कि जो विधानसभा का जो सत्र रखा गया, ये कब रखा गया किसले जी? 15 तारीख को। नहीं, ये कब तय हुआ कि कब है, कब होगा विधानसभा? अच्छा, ये तय कब? एक सेकंड, आपको अनम्यूट कर लें। किसले जी आप म्यूटेड हैं, तो आप अनम्यूट करेंगे तभी बता पाएंगे। सही। हाँ, ये 11 तारीख को होने वाला है विधानसभा का सत्र। कब तय हुआ? ये मतलब संभवतः ये कल परसों का मसला है, कल परसों ही हुआ है। चलिए ठीक है जी, तो बस मैंने सवाल करके यहीं पर छोड़ दिया, इसे आप ये समझ लीजिए। अब तो हम ये भी देखेंगे, अभी इन चीजों को भी देखना होगा। कैबिनेट की मीटिंग भी है, पिछले बार भी, अब पता नहीं क्या अचानक जो है पिकनिक मना के बस से छत्तीसगढ़ निकल गए थे लोग, बड़ी दिन रहे वहां, है ना। कैबिनेट हो जाती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में सब एमएलए चले गए थे। क्या कोई ऐसी स्थिति भी आने वाली है फिर से क्या झारखंड में? अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, आप समझ लीजिए रोलर कोस्टर पर चला गया है फिर से। और इसके साथ ही चुनाव के, आपने भी कई बार, मैं भी कहा, सोच भी रहे सब लोग कि वो चुनाव के लिए अपना पूरा मोर्चाबंदी तैयार करके दे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईडी के सामने नहीं जाएंगे, है कि नहीं। वो उसमें जो एक पोलेमिक्स होती है सामने, मतलब लोगों को भावनाओं के हिसाब से पॉपुलिस्ट बोल करके फिर जाना तो है ही। कैसे कोई मुख्यमंत्री को अगर इस तरह की बात आई है तो जाना तो पड़ेगा, और अंत तक जो उनका ऑपरेटिव पॉइंट है वो तो बाद में आया ना, कि भाई मुख्यमंत्री हो, समय तो चाहिए, आप तुरंत थोड़ी बुला दीजिएगा, हम आएंगे लेकिन बाद में। तो ये जो हम पहली पार्ट पे ज्यादा तवज्जो दे रहे कि उन्होंने विद्रोह कर दिया, वो पूरा ईडी को एकदम कर दिया, उसके साथ ये दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट को जोड़िए चुनावी मैदान मोरादाबादी से, मोराबादी से, और दूसरे पार्ट को जोड़िए जो कानून वाला है। तो ये बात सही है आपने कि अंत में वहां ये भी है कि ये पूरी भूमिका बांधने के बाद, पूरी पैंतरेबाजी के बाद, उन्होंने जीडी को लिख के कह दिया कि 3 हफ्ते बाद का वक्त चाहिए। और वक्त की वजह क्या है? क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, हमको सारे कार्यक्रम पहले से तय करने होते हैं, अचानक उठ के आना संभव नहीं है इसको। और एक तरह से कहें तो ये उन्होंने ईडी को मुंह छिपाने का रास्ता दे दिया कि ईडी कहेगा ठीक है भाई, इन्होंने लिख के दे दिया है, हम इनको समय दे रहे हैं, अब ये इस तारीख को हम इनको बुला रहे हैं। और अगर केंद्र सरकार इस मामले पे मुठभेड़ के मूड में होगी तो ईडी की तरफ से दूसरा नोटिस जाएगा कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है, हम आपको 2 दिन के अंदर फिर हाजिर होने को कहते हैं। तब क्या होगा रांची की सड़कों पे, ये देखने का मामला है। तब दिखाई पड़ेगा कि कौन कितनी ताकत दिखाने भाई, के। संजय राउत भी तो ब्रेव फेस देते थे, शरद पवार भी तो मुंबई में देते थे, लेकिन लेकिन देखिए, ये बात बहुत लोग संजय राउत का नाम ले रहे हैं, लेकिन संजय राउत में और हेमंत सोरेन में मेरा ख्याल है काफी फर्क है। अगर संजय राउत की जगह उद्धव ठाकरे होते तो परिस्थिति शायद कुछ और होती। तो इसीलिए आप हेमंत सोरेन की पार्टी के किसी दूसरे नेता को आप पकड़ के ले जाएं, अलग बात होगी, लेकिन आप हेमंत सोरेन पर सीधे अगर निशाना लगाते हैं तो वो उतना आसान मामला नहीं होगा। लेकिन फिलहाल ये मसला भ्रष्टाचार के खाने से निकल के राजनीति के खाने में पहुंच गया है, इसमें तो कोई शक। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।